कई लोगों की मंशा अब आपको साफ दिखने लगी है। आपके छिपे हुए दुश्मनों को आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर किया जा रहा है। अब कोई भी नकारात्मक चीज़ें आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वे लोग आपके जीवन से हटाए जा रहे हैं। जो लोग आपको देखकर जलते हैं, वे अब बहुत घुटन महसूस करेंगे। आपके डिवाइन एंजल्स ने इतना मजबूत एक्शन लिया है कि अब उनकी चालें आप पर बेयर हैं। ये लोग बहुत सारी बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते, लेकिन वे चीज़ें आप पर काम नहीं करती। आपके एंजल्स और आपकी प्रोटेक्शन इतनी मजबूत है कि कोई भी आपकी तरफ गलत इरादों से आए तो उसका असर नहीं होता। अब जब भी आप इस वीडियो को सुने, यह जाने कि आप एक मजबूत सुप्रीम पावर के घेरे में सुरक्षित हैं। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे परेशान हैं कि उनकी कोशिशों के बावजूद कुछ भी असर नहीं हो रहा। वे कई उपाय कर रहे हैं, लेकिन उनके डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे। ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी आप पर काम नहीं कर रही, और इस वजह से वे निराश होकर खुद को कोस रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें करने के बाद कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं कर पा रही है। वह लोग बहुत ज़्यादा घुटन में है। ठीक है, घुटन को महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पछता भी रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है, यह ना किसी के पास जाते हैं। होता है ना कि कोई गली कूची में ऐसे इंसान होते हैं जो बैठते हैं, झूठ फूट का तांत्रिका बनते हैं या मौलवी बनने का मामा दावा करते हैं कि हम ऐसी चीज़ें करते हैं, वैसी चीज़ें करते हैं। तो ये किसी से ना प्रेडिक्शन करवाते हैं, कहीं जाकर ठीक है प्रेडिक्शन करवा रहे हैं, आपकी तस्वीर वहाँ पर दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, और ये देखो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खासियत है इस इंसान के अंदर, क्या ऐसी बातें हैं जो इस इंसान पर कोई भी तंत्रिका, कोई भी चीज़ें वर्क नहीं कर सकती है, नहीं करती है। मैं बहुत चीज़ें करता हूँ, नहीं कर पाती। तो ये क्या ऐसी क्या बात है कि इस इंसान पर कोई भी ब्लैक मैजिक पूरी तरह से असर नहीं कर सकती? पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगी, तिनक तनक मात्र भी असर नहीं करती है। ठीक है, कुछ भी चीज़ें आपको छूती नहीं, आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा नाम जाप करते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नाम जाप करते हो। जब भी टाइम मिल जाए आप बस हरि का नाम ने, परमेश्वर का नाम जपते ही रहते हो, चाहे आप किस भी रिलीजन से हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा नाम जाप करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे, मतलब बहुत धर्म के कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत सच्चे अच्छे डिवाइन सोल, ऐसे व्यक्ति की आज मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक अच्छे नेक इंसान। ठीक है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन करवाते हैं बहुत सारे लोगों से, अजीबो गरीब लोगों से, और ये जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आप पर कोई भी चीज़ वर्क क्यों नहीं करती है। ठीक है, तो इस इंसान ने ना जो ये जो होते हैं स्कोल्ड के लोग, झूठ मूठ का बस बैठ जाते हैं और दावा करते हैं। मुझे यहाँ पर देखो, होते हैं जो अच्छे सच्चे होते हैं, वह ऐसी फालतू की चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, वह ऐसी चीज़ नहीं करते। लेकिन जो होते हैं ना झूठ मूठ का, जो पैसे ठगने के लिए बैठे रहते हैं, वो तो ऐसे होते ही हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ बताई है जिसकी वजह से इनके बहुत ज़्यादा पसीने मतलब ये ना बहुत ज़्यादा समझ ले अधम हो जाते हैं ना, आपकी चीज़ों को देखकर अधम हो जाते हैं। ये ऐसे इंसान हैं। ठीक है, ये आपका मतलब आपके लाइफस्टाइल से ये लोग बहुत ज़्यादा जलस है। ठीक है, आपके स्टेटस से बहुत ज़्यादा जलस है। ठीक है, आपके जैसा रहना चाहते हैं। ठीक है, आपके जैसे रहना इनकी एक डिज़ायर है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एक सपना है, एक अच्छा है कि आपकी तरह यह भी रहे, आपके अर सहन को देखकर, आपके स्टैंडर्ड्स को देखकर, आपके स्टेटस को देखकर। ठीक है, ये लोग बहुत ज़्यादा तरसते हैं इन चीज़ों के लिए। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ भी ऐसी ही हो जाए जैसी आपकी लाइफ है, जैसी आपकी फैमिली है, जैसे आपकी बहुत ज़्यादा समाज में रिस्पेक्ट होती है, इनकी भी रिस्पेक्ट हो। लेकिन ऐसी कुछ भी चीज़ें हो नहीं पाती है। ठीक है, मैं एक चीज़ बता दूं, ये बहुत लंबे टाइम से आपके ऊपर चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, कभी कुछ खाने में देते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं, और करते भी कैसे लोगों से हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर्स ही नहीं है। तो क्या वर्क करेगा? कुछ भी चीज़ है तो एक तो चाहे किसी बड़े तंत्रिका, किसी मौलवी के भी पास चल जाए, तो वह भी आपका एक बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं। जिस टाइप की आपकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ ना, ऐसी एनर्जी में रहने वाले इंसान
बहुत सारी जब चीज़ें करता है तो रहता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसे दिव्य एनर्जी को कैरी करते हैं। कोई भी चीज़ें आप पर वर्क नहीं करती है, ठीक है। कोई भी किसी भी वहम को मत पालना इस वीडियो के बाद कि ऐसी चीज़ें हो गई, वैसी चीज़ें हो गई। नो नेवर, कभी भी कोई भी चीज़ें आप पर वर्क नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, आप स्पिरिचुअल यात्रा पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर नेम फेम धन माया हर चीज़ से नवाजा, लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हाईली ये गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है, बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट होके बात करनी है। इनको यह भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो, और यही चीज़ इनको खलती है। यह जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि पाप है। ये पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके की एनर्जी है, तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीज़ें बनी रहती हैं। तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें। अच्छी बुद्धि आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा न सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब की। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है, और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत ही हैं, और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 2222 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीज़ें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगा। आज से आपका का जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज़ से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई? आपके शत्रु की, आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है।
यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी ये है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थीं, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी न किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज़्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज़्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज़्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती है, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज़्यादातर मदर फिगर लेडी है इन्होंने, जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे। वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे, एक टाइम पर वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये है करंट एनर्जी, वह इनको इग्नोर कर रहे हैं। और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट, बहुत गंदीली बहसबाजी, एक दूसरे को टोटिंग देना। ये लोग जो आपके शत्रु हैं, ये आपस में ही एक दूसरे से इस तरह से भिड़ रहे हैं, जो ये लोग आपकी लाइफ में चाहते थे, जो ये लड़ाई झगड़े, जो ये आर्गुमेंट आपकी ज़िंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, ये इनकी लाइफ में हो रहा है, सो नहीं पा रहे। रातों को इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है जो इन्होंने किया। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीज़ें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो ये एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज़्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। तो यह चीज़ भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। ये दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी ये कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सो अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको ये पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रेयर्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाएं, उसी के पास चले जाएं, फिर ब्लैक मैजिक करें, सारी चीज़ों को रिवर्स करें। अब ज़्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज़ पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको ये चीज़ पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम दाम दंड भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से ये घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, ये डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है, और आप इसके साथ जो करोगे
वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियाँ, इनकी जितने कपड़, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, पर क्षण रहे, डिप्रेशन में चले जाए। आज ये भोग रहे हैं, ये घबरा रहे हैं, ये आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, ये आपकी दिव्य जो उज्ज्वल आपके अंदर आ रही है, ये उससे घबरा रहे। आपके कर्मों की जो सक्सेस है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह ये लोग देख के घबरा रहे हैं कि यह क्या हो गया, ये तो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, और ये अपनी लाइफ में उतनी ही टॉक्सिटी फेस कर रहे हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे थे, जिनके साथ मिलकर ये प्लानिंग करते थे कि जाओ उसका ये पता करके आओ, जाओ उसका वह पता करके आओ। आपके शत्रुओं ने आपके और इनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है, कोई ऐसी कड़ी जोड़ के रखी थी जिससे वह ना आप अटैच रहते थे। वह आपसे बेशक आपने कट ऑफ कर दिया था अपने शत्रुओं को, पर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी मीठी कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 410 मिनट के लिए आएगा तो पूरे घर का मयाना करके इनको जाकर बताएगा कि वह यह कर रहे थे, वह ये कर रहे थे, अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है, अभी वो लोग घूमने जा रहे हैं, वो लोग ये खा रहे हैं, वह वहाँ ये कर रहे थे। वे ऐसे मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक ये जो मीठी कड़ी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके साथ आपके भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं तो आप मना भी नहीं करते आपके घर की, अभी भी छोटी छोटी बात इन तक जाती है। अगर आप ये सोच रहे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, आपकी अभी भी कुछ बातें इन तक जाती हैं, पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो यह लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, ये आनंद से कैसे रह रहे हैं, कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एकता क्यों है इनके घर में, कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा। इनके घर में बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है, उनके घर में क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं है। ये सब चीज़ें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है, और ये वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक नहीं आने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है अंदर से, ये जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है ये बात कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या करा था। ये कनेक्ट को ये बात पता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं, और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ़ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं।